जय गुरुदेव। आज हम आपके समक्ष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कुछ ऐसे अनमोल वचन प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने समाज में बढ़ते चरित्र पतन, बदलते पहनावे, नैतिक गिरावट और माता बहनों और बच्चियों की मर्यादा और शालीनता को लेकर फरमाए हैं। ये वचन केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज, परिवार और हर मनुष्य के आचरण और संस्कारों से जुड़े हुए हैं। उनके ये वचन जैसा उन्होंने फरमाया ठीक उसी रूप में यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि ये उनके अपने शब्द हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप इन वचनों को सुनिएगा। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, कहा कि आपने अपनी वेशभूषा, खान पान, बात व्यवहार सब छोड़ दिया, दूसरों की नकल करने लगे। पहले पगड़ी को लोग अपनी इज्जत समझते थे, खुले सिर कोई बाहर नहीं जाता था, लोग पगड़ी बांधते थे, उसका बड़ा सम्मान था। सब लोगों ने अच्छी शिक्षाओं को छोड़ दिया, अपनी परंपराओं को छोड़ दिया। इसलिए शहर, गांव, मोहल्ला, घर परिवार सब दुखी हो गए। विदेशी पहनावा, खान पान, चाल चलन ये सब छोड़ो और शाकाहारी सदाचारी नीतियों को अपना लो। शुद्ध भारतीयता के आचरण में आ जाओ। आज लोग स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते समय शर्माते और लजाते तक नहीं, न अपने बड़े बूढ़े और बुजुर्गों का लिहाज ही रखते हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि मेरे एक मित्र थे, वे 12 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक बराबर साधना करते रहे, डायरी भी लिखते थे। उनकी 28 वर्ष की साधना थी, पर एक नज़र चूकी और बच्ची के पिछले भाग पर पड़ी एक बार, ऐसा वो कहते थे। तो उन साधकों का जब ये हाल हुआ तो उनका क्या होगा जो साधना का नाम तक नहीं जानते और जो कभी संत महात्माओं के सत्संग तक में नहीं जाते। जब साधना करने वालों का मन बच्चियों की तरफ से खराब हो सकता है तो फिर औरों के लिए क्या कहा जाए। इसमें कारण खान पान तो है ही, पर कुछ दोष पहनावे का भी है। आप अपनी बच्चियों को सिर उघाड़कर सरे मैदान और बाजार घूमने देते हैं। अच्छा, जब सिर पर से पल्ला भी उतार फेंका तो आपको भी वो उतार फेंकेंगी। ये बच्चियां सामने से गुजरती हैं तो अगर सिर पर साड़ी या दुपट्टा रहता है तो पुरुष की नज़र वहीं तक रुक जाती है, अन्यथा जब तक पीछे से उस बच्ची के बाल तक दिखेंगे उनकी नज़र उसका पीछा करेगी। तो आप स्वयं इस अनाचार का सृजन करते हैं। आपकी बच्ची सयानी हो गई है तो उसे सिर ढककर आप बाहर जाने दें। बहुत बड़ी चरित्र पतन की बात खत्म होने लग जाएगी, बच्चियों में भी शालीनता आएगी और नैतिकता का सृजन होगा। आप ध्यान रखें, अपनी माता बहनों बच्चियों को सत्संग में लाएं तो उनके सिर ढके हुए होने चाहिए। दुकानों पर दुपट्टा मिलता है, आज ही आप इसे ले लें। इन्हें नंगे सिर न रखो। अगर आप उन्हें नंगे सिर रखोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। पुजारी, महात्मा, साधु, सन्यासी, भिखारी सबकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। मेरी आवाज़ को आप महिलाओं को, पुत्रियों को सुना दें और आप देखेंगे कि वो सभी पल्ले से सर ढकने लग जाएंगी। 12 वर्ष की बच्ची से लेकर बूढ़ी तक सभी के सिर पर कपड़ा होना चाहिए। आजकल बच्चा माँ को नहीं, भाई बहन को नहीं, भतीजा भतीजी को नहीं पहचानता। बाजार में जाओ तो सिर ढके रहो तो आपका सनातन धर्म वापस आ जाएगा, वरना यहाँ भी पेरिस हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएंगे। जब भी आए तो ये जो शकल है आपकी, जब सिर पर कुछ नहीं रहता तो बद शकल, बिल्कुल शकल खराब लगती है। और ज़रा सा आप इसके ऊपर कुछ रख कर देखिए, कितनी आपकी शोभा बढ़ जाती है। तो ये थे परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा सत्संग के दौरान समय समय पर फरमाए गए वचन। अगर आजकल के माहौल को आप देखें, जैसे आप बाजार में जाइए, शादी ब्याह में जाइए, मॉल में जाइए, स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े होकर देखिए, सोशल मीडिया खोल कर देखिए, तो आपके समझ में आएगा कि स्वामी जी महाराज ने जो बातें कही वो बातें कितनी सच्ची हैं। आज धीरे धीरे फैशन के नाम पर शरीर दिखाना एक आम बात बन गया है। पहले लोगों के कपड़ों में एक शर्म दिखाई देती थी, लेकिन अब बहुत जगह ऐसा लगता है जैसे शरीर को ढकने से ज़्यादा उसे दिखाने पर जोर रह गया हो। और सबसे बड़ी बात यह कि अब लोग इसे गलत मानना भी छोड़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा आग्रह पर एक मित्र के परिवार में शादी में जाना हुआ।
तो वहाँ तमाम रिश्तेदार बैठे हुए थे। काका मामा चाचा फूफा भाई बुजुर्ग सब लोग थे। अब क्या कहा जाए, दुल्हन ने ऐसा ड्रेस पहना, और सिर्फ दुल्हन ही नहीं, वहाँ बहुत सी महिलाएं और लड़कियां वो सब भी ऐसे कपड़ों में थी ज़्यादातर, चाहे सलवार सूट हो, चाहे जींस हो, चाहे कोई दूसरी ड्रेस। इतने टाइट कपड़े कि शरीर का आकार पूरा साफ दिखाई देता। कोई ऐसा फैशन कि बहुत कसे हुए चुस्त कपड़े, छोटे कपड़े। अगर सच कहें तो आप ये समझ लीजिए कि एक कपड़े की परत का ही अंतर रहा नंगेपन में। क्या छोटी उम्र की लड़कियां, क्या बड़ी लड़कियां, क्या महिलाएं। ये बात केवल शादी की ही नहीं है, ज़्यादातर जगह सब जगह यही माहौल आजकल दिखाई दे रहा है। अब आप जरा सोचिए, जिस जगह परिवार, संस्कार और मर्यादा दिखाई देनी चाहिए, वहीं अगर ये हालत हो जाए तो फिर समाज किस दिशा में जाएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि अब लोगों को इसका एहसास तक नहीं रहा। उनके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। जिस तरह से लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ ये सब कपड़े पहनकर घूमते हैं, उससे लगता है कि अब शर्म और संकोच जैसी चीज़ तो खत्म ही हो गई है और कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि आज अगर कोई किसी को समझाने की कोशिश करे तो सामने वाला तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता है, बुरा मान जाता है। आज हालत यह हो गई है कि रिश्तेदार भी चुप रहते हैं। कोई चाचा कुछ नहीं बोलता, कोई मामा कुछ नहीं बोलता, माँ बाप तक कुछ कहने से डरते हैं। डर रहता है कि कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए, कहीं बच्चा नाराज ना हो जाए, कहीं लोग बैकवर्ड सोच वाला न कहने लग जाए। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर सही बात कहने में भी डर लगने लगे तो फिर ये समाज बचेगा कैसे। आज इंटरनेट और मोबाइल ने पहले से ही लोगों के मन को भटका रखा है। ऊपर से अगर समाज का माहौल भी ऐसा हो जाए तो फिर इंसान की नज़र और सोच दोनों ये जल्दी इफेक्ट होंगे। छोटे बच्चों तक के दिमाग पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। पहले घरों में एक मर्यादा होती थी, सास ससुर का लिहाज होता था, बहू की एक शर्म होती थी, देवर भाभी जेठ बहू, हर रिश्ते की एक सीमा होती थी। घूंघट या सर ढकना सिर्फ ये कपड़ा नहीं था, ये एक व्यवस्था थी, एक मर्यादा थी जिससे रिश्तों में सम्मान बना रहता था। आज लोग इन बातों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये घूंघट वगैरह सब बेकार है। लेकिन जरा सोचिए, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बिना सोच समझ के ये सब बना गए? उन्होंने समाज को संभालने के लिए ही तो ये सब मर्यादाएं बनाई थी। कहने का मतलब ये नहीं है कि घूंघट निकाले रहो, मतलब मर्यादा से है कि मर्यादा में रहना चाहिए। आधुनिक मर्यादा में रहना चाहिए। आधुनिकता के अंदर मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आज कई घरों में ये संकोच और लिहाज देखने को नहीं मिलता जो पहले परिवारों में हुआ करता था। रिश्तों की जो मर्यादा पहले अपने आप बनी रहती थी, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहनावे और व्यवहार में ऐसा खुलापन आ गया है कि कई बार बड़े बुजुर्गों के सामने भी ये संकोच कहीं दिखाई नहीं देता, जो कभी परिवार की पहचान माना जाता था। और अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो सामने से हंसी उड़ाई जाती है। ऐसा महसूस कराया जाता है कि जैसे संस्कार की बात करने वाला इंसान बहुत ही पिछड़ा हुआ हो। लेकिन सच बात यह है कि जो समाज अपनी शर्म और मर्यादा खो देता है, वो धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने माला करना बताया है, वो माला तो करनी ही है। साथ में स्वामी जी महाराज के वचनों की माला भी हमें मानसिक रूप से लगातार घुमाते रहना है अपने मानस पटल पर। अगर हम उनके वचनों को जीवन में नहीं उतार रहे तो फिर कैसी गुरु भक्ति है। अगर हम खुद अपने घर में ऐसे कपड़े लाकर बच्चों को देंगे, खुद बच्चों को पहनने देंगे, तो फिर बाद में समाज खराब होने की शिकायत करने का फिर कोई मतलब है नहीं। बाजार वही चीज ज्यादा बनाता है जो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। एक दूसरे को देखकर सब वही करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी सोसाइटी उसी दिशा में जाने लगती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सिर ढकने की बात भी ये यूं ही नहीं कही है। इंसान का पहनावा, उसका वातावरण और उसकी आदतें, ये सब मिलकर पूरे समाज की सोच बनाती है। जब घरों में शर्म, सादगी और मर्यादा
ये चीज़ें रहती हैं तो बच्चों के अंदर भी वही संस्कार जाते हैं। लेकिन जब बचपन से ही खुलापन और दिखावा ये बिल्कुल नॉर्मल बना दिया जाए तो फिर नज़रें भी बदलती हैं, सोच भी बदलती है और समाज भी धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होने लगता है। तो ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों को भी अपनी नज़रें संभालनी होंगी, अपने मन को संभालना होगा, अपने खान पान को सही करना होगा, अपनी आदतों को ठीक करना होगा और साथ ही घरों में भी मर्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि समाज सड़क पर नहीं बिगड़ता है, समाज घरों से बिगड़ता है और घरों से ही सुधरता भी है। अगर हर आदमी अपने घर से शुरुआत करे, अपने बच्चों को सादगी सिखाए, कपड़ों में मर्यादा रखे, फैशन के पीछे आंख बंद करके ना भागे, तो बहुत कुछ बदल सकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जीवन के हर पहलू पर समझाया है। घर हो, परिवार हो, खान पान हो, व्यवहार, नज़र, संगति, पहनावा, ऐसा कौन सी चीज़ है जो स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग के माध्यम से नहीं बतलाई है। क्योंकि इंसान के अंदर सुधार केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी जरूरी है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों का अब से हम सबको ध्यान रखना है और आज से एक चीज़ अवश्य करें कि अपना सर हर समय ढक कर रखें, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने भी इस बात पर हमेशा बहुत जोर दिया। चाहे कोई रुमाल हो, कोई टोपी हो, कोई गमछा हो, पगड़ी हो, किसी भी चीज़ से सर को अवश्य ढक कर रखना है। अभी जब हम मथुरा मंदिर में जाते हैं तो उस समय अपना सर ढक कर रखते हैं, उस समय सर अपना ढक लेते हैं। या फिर हम जब पूजा करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, उस समय अपना सर ढक लेते हैं। तो हम आज से ही ये आदत डालें कि चाहे लेडीज हो या जेंट्स, हर समय अपना सर जरूर ढक कर रखें। अब आप ऐसा कीजिए, एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्वरूप को याद करिए, उनका स्वरूप याद कीजिए। तो जहाँ तक अनुमान है आपको स्वामी जी महाराज का जो स्वरूप याद आया होगा उसमें उनका सर ढका हुआ अवश्य होगा, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सर हर समय ही ढका हुआ होता है। तो हमें भी कम से कम ये एक अच्छी आदत अपने जीवन में आवश्यक रूप से उतार लेनी है। आज से अपना सर जरूर से ढक कर रखना है। जय गुरुदेव।